आजकल हम सबके जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है राइट डिसीजन टेकिंग की, यानी सही निर्णय कैसे लिया जाए। छोटी छोटी चीजों के लिए निर्णय सही हो या गलत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब लाइफ और कैरियर के बारे में निर्णय करना पड़ता है तब वहाँ बहुत सोच समझकर निर्णय किया जाता है। क्योंकि अगर हम कैरियर या लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन यानी निर्णय अगर गलत ले लेते हैं तो उससे हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि सही निर्णय कैसे लिया जाए। अगर आप इस लेख को पूरा पढ़ते हैं तो मुझे आशा है आज के बाद आपको निर्णय लेने में कभी भी समस्या नहीं होगी। जीवन में हमें हर मोड़ पर एक निर्णय लेना ही पड़ता है। कुछ निर्णय छोटे होते हैं तो कुछ निर्णय बहुत बड़े होते हैं। हमारा जीवन वैसे ही बन जाता है जैसे हम निर्णय लेते हैं। तो इसलिए हमें कोई भी निर्णय बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए। जैसे हमें आज क्या खाना है, यह एक छोटा निर्णय है, लेकिन इससे भी हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है। जैसे अगर आज हम कुछ हेल्थी यानी जो हमारे लिए अच्छा है वो खाएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हम बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर हम कुछ गलत खाते हैं तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो हम बीमार पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में जो हम छोटे छोटे निर्णय लेते हैं इसी से हमारा ये जीवन बनता है। इसलिए हमें हमेशा सही और अच्छा निर्णय ही लेना चाहिए। अगर आप भी अपनी लाइफ में कंफ्यूज है, क्या करें क्या ना करें, क्या गलत है, कौन सा निर्णय सही है, कौन सा निर्णय गलत है, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं इसमें कोई गलत बात नहीं है। कंफ्यूजन एक अच्छी चीज है। कंफ्यूजन होता है तभी तो हम सही निर्णय ले पाते हैं। सोचो अगर कोई कंफ्यूजन ही ना हो तो जो भी हमें दिख जाए हम करते चले जाएं तो भी यह अच्छी बात नहीं है। निर्णय लेते समय इन सभी बातों का ध्यान रखें। लाइफ में अगर आप सही निर्णय लेना चाहते हैं तो इन गलतियों को कभी ना करें। चलिए देख लेते हैं ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें सही निर्णय लेते समय ध्यान में रखना चाहिए। निर्णय कभी भी गुस्सा होकर नहीं लेना चाहिए। जब हम क्रोधित हो यानी जब हम गुस्से में हो तो हमें कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस समय में लिया गया निर्णय गलत होने का चांस बढ़ जाता है। वह निर्णय गलत इसलिए हो सकता है क्योंकि उस निर्णय को हम सोच समझकर नहीं लिए हैं। तो कहने का मतलब यही है कि कभी भी क्रोधित होकर गुस्से में निर्णय नहीं लेना चाहिए। निर्णय कभी भी बहुत ज्यादा दुखी या बहुत ज्यादा खुश होकर भी नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आपको याद होगा राजा जनक ने भी कैकेयी को खुश होकर ही बोले कि जो मांगना है मांग लो, और कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। तो कहने का मतलब यही है कि ज्यादा इमोशन होकर भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, अक्सर गलत ही होता है। मान लीजिए आप एक बिजनेस करना चाहते हैं और आप घर वालों से पूछते हैं कि मुझे बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आपके घर वाले कभी भी कोई बिजनेस किया ही नहीं है, तो उनका सीधा सा जवाब होगा कि नहीं बिजनेस मत करो, क्योंकि उन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया है और उन्हें बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है।
तो कहने का मतलब यही है, अगर निर्णय लेना ही है तो जो बिजनेस कर रहा है उससे पूछो, वह आपको बता पाएगा कि आपको बिजनेस करना है या नहीं करना है। निर्णय लेते समय हमारे पास दोनों पक्षों के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। बिना दोनों पक्षों की सुनवाई किए हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए। आप जो भी निर्णय लेना चाहते हैं तो उसके दोनों पहलुओं के बारे में देख लीजिए और उसके बाद निर्णय लीजिए। जैसे अगर आपको कंफ्यूज है कि लाइफ में बिजनेस करें या जॉब करें, तो आप एक सादा पेपर लीजिए और उसमें लिखिए कि जॉब करने के कितने फायदे हैं और कितने नुकसान है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आप लिख सकते हैं कि जॉब में सैलरी फिक्स होती है और समय पर मिल जाती है, ये तो इसका फायदा हो गया। लेकिन जॉब करने से आपको वो किसी दूसरे अंदर काम करना पड़ता है और आप अपने मन से कहीं जा नहीं सकते और अपने मन से कुछ कर नहीं सकते। जॉब में आजादी नहीं रहती है। तो अब दूसरे पहलू को भी देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे बिजनेस के फायदे और नुकसान। जैसे बिजनेस में आप असफल भी हो सकते हैं, किसी दिन कुछ पैसे मिले या हो सकते हैं किसी दिन कोई पैसे ना मिले। यहाँ हो सकता है कि पहले आपको दिन के 20 घंटे भी काम करना पड़े। और बिजनेस के फायदे तो आपको पता ही होगा, आप अपना मनपसंद काम कर सकते हैं, समय की आजादी होती है और पैसे की भी पूरी आजादी होती है। अब आप देख सकते हैं कि आपके अनुसार कौन सा निर्णय लेना उचित होगा। अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं और सीखने और एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हैं, तो आप बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन आप रिस्क नहीं ले सकते और बिना महीने के पैसे मिले आप नहीं रह सकते, तो आपके जॉब ही सही होगा। तो ये करियर में निर्णय लेने का एक बेहतर तरीका है। तो जब हम निर्णय करते हैं तो हमें लॉजिक यानी तार्किक आधार पर फैसले करने चाहिए। हमें उतना ही फैसला लेना चाहिए जितना हमारे पास इनपुट यानी जानकारी है। हम चीजों का फैसला लेते समय या तो इस तरफ खड़े होंगे या तो उस तरफ खड़े होंगे और हम सोचने को तैयार ही नहीं होंगे कि इन दोनों के अलावा तीसरा और चौथा रास्ता भी हो सकता है। जैसे हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो बोल देते हैं, ये व्यक्ति बुरा है और ये बहुत अच्छा है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति बुरा या अच्छा नहीं होगा, बल्कि एक ही व्यक्ति बुरा भी होता है और अच्छा भी होता है। एक व्यक्ति के अंदर दोनों गुण होते हैं, लेकिन उनका अनुपात अलग हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति में अच्छाई 80% होता है तो बुराई 20% होता है, तो उसे हम अच्छा व्यक्ति बोल देते हैं, बल्कि बोलना चाहिए कि इस व्यक्ति में इतनी अच्छाई है और इतनी बुराई है। निर्णय लेने के बाद जब हमारे पास पर्याप्त इनपुट हो जाए और हमें लगे कि हमारा लिया गया निर्णय गलत है, तो हमें उस निर्णय को बदलने के लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आप निर्णय लेते समय ध्यान दें, निर्णय वही ले जो आपके सफलता की संभावना को आगे बढ़ाती हो। निर्णय लेते समय अपने स्ट्रांग और वीक पॉइंट्स में रखें। निर्णय लेते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप अपना पूरा जीवन किस काम में देना चाहते हैं। आपका निर्णय आपके जीवन का जो मकसद है उससे मिलना चाहिए।
सही निर्णय लेने का सही तरीका सीखने के लिए आपको समय की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों का पालन करना होगा। पहले आपको अपनी स्थिति को समझना होगा। अपने किसी भी निर्णय के परिणाम को समझना होगा। अपने लक्ष्यों को समझना होगा। से संबंधित सभी विवरण को संग्रहित करना होगा। अपने सोच को साफ करना होगा। सही निर्णय लेने के लिए आपको अपने स्वयं को स्वीकार करना चाहिए और अपने स्वयं को संबोधित करना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आपको इस पोस्ट से सही निर्णय लेने में बहुत आसानी हुई होगी। तो यदि आपको यह पोस्ट अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली और दोस्तों से साथ ग्रुप में जरूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज आपके अपने चैनल स्नेहा मोटिवेशनल कहानियाँ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें।